स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ एंड जियो 7 में। आज मैं आपको बीजगणितीय व्यंजक को भाग देना सिखाऊंगा। किस तरह से बीजगणितीय व्यंजक को भाग दिया जाता है। आखिर बीजगणितीय व्यंजक होते क्या हैं। बीजगणितीय व्यंजक ये होते हैं इस तरह से, जिनमें एक्स वाई जेड की फॉर्म में ये होते हैं। और हमें बीजगणितीय एक छोटा सा और व्यंजक है x-3, इससे भाग देना है। कभी कभी हमें कुछ बड़े व्यंजक से भी भाग देना पड़ता है छोटे व्यंजक के लिए। अभी हम यहाँ पर छोटे व्यंजक से बड़े व्यंजक को भाग देते हैं। px को gx से भाग देते हैं। ये मैंने यहाँ लिख लिया है। जैसे छोटे क्लासों में हम संख्याओं को भाग देते थे, 24 को, 28 को, 30 को, 50, 100 को, जितना 2 से 4 से भाग दिया जाता था इस तरीके से लिखते थे। यहाँ हम 4 लिख लेते थे और यहाँ पर संख्या लिख लेते थे। इसी तरह से मैंने यहाँ पर लिख लिया है इसको। ये px मैंने यहाँ लिख लिया है और हमारा gx यहाँ आ गया है। अब देखिए इसे हम भाग देते कैसे हैं। हम इसे भाग इस तरह से देते हैं। देखिए मैंने सबसे पहले मैं यहाँ देखूंगा x की पावर यहाँ कितनी है, 3 है। ठीक है, फिर x की गुणा में यहाँ कितना है, 3 है। मुझे सेम नीचे इसी तरह का बनाना है। सेम इसी तरह जैसे ये 3x की पावर 3 है, मुझे 3x की पावर 3 ही नीचे बनाना है। मैं इसे कैसे बनाऊंगा ये देखना। तो मैं यहाँ पर मेरे पास x है, ठीक है। यहाँ मैं अगर x स्क्वायर ले लेता हूँ और 3 इसकी मल्टीप्लाई में 3x स्क्वायर ले लेता हूँ, तब मैं इसकी यहाँ इस तरीके से गुणा करके हम लिखते हैं इसके नीचे कि हमने इसको देख के ये ले लिया और मतलब इतनी आए इस हिसाब से हम लेते हैं कुछ देख के। तो हम 3x स्क्वायर की गुणा जब x में करेंगे तो हमें मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 3 और x स्क्वायर यहाँ है और x ये तो जो हो गया हमारे पास x की पावर 3। इसलिए हम ऐसा ले लेते हैं, x की पावर 1 कम करके ले लेते हैं। यहाँ x की पावर 3 है, यहाँ x की पावर 2 ले लिया। ठीक है, 3 तो ये है, इसके चक्कर में यहाँ पर हमने 3 लिया है। अब देखिए कैसे करते हैं हम इसे आगे सॉल्व। हमने 3x की पावर 3 ले लिया। अब हमने इसकी गुणा इसे कराई, ये आ गया। अब फिर इसकी गुणा इस -3 में होगी तो क्या आएगा, 3 तियां 9, माइनस के 3 तियां 9 हो गया। और यहाँ पर ये वाला 3 तियां 9 तो ये अंक की गुणा हो गई इसकी, और ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये मिला हमें। अब हम इसे घटा देंगे तो यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। वैसे भी हम जब यहाँ भाग देते हैं छोटे क्लासों में, हम मान लीजिए हमने यहाँ भाग दिया 5 से दे दिया 25 को, 5 से हमने 26 को भाग दे दिया मान लीजिए, तो हमारे पास यहाँ पर 25 आया। 25 यहाँ गया हमारा। तो यहाँ हम गुणा करके देखते हैं, 5 एकम 25, इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं तो इतना ही आता है, इसीलिए हमने इसकी गुणा इसमें कर रहे हैं तो यहाँ लिख रहे हैं। और फिर हम यहाँ जब घटाते हैं तो मान लीजिए हमने ये माइनस साइन ले लिया, तो 26 में से 25 जब भी तो जाएंगे, अभी यहाँ माइनस होगा तो यहाँ पर 1 बचता है। इसी तरह से हम इसे घटाएंगे तो हमने माइनस चिन्ह ले लिया, माइनस के 3x और 3 हो गए। यहाँ माइनस का साइन है, माइनस का चिन्ह है, तो हमने यहाँ माइनस ले लिया, हमने यहाँ पर। तो ये माइनस जब हम यहाँ लेंगे तो ये वाला जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। तो हम यहाँ पर या डायरेक्ट प्लस ले लेते हैं या नीचे ही प्लस लिख लेते हैं, नीचे वाले चिन्ह माने जाएंगे। तो मान लीजिए हमने नीचे प्लस लिख दिया, मतलब आप ऐसा करके माने। हम यहाँ लेते हैं घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ 3 का चिन्ह जो है वो प्लस का है, यहाँ माइनस का हो गया, यहाँ माइनस का है तो ये प्लस का हो गया। वैसे माइनस की गुणा हमने मान लीजिए माइनस की गुणा कर दी तो ये माइनस का साइन हो गया, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ माइनस से गुणा हुई तो ये प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये तो कट जाएंगे, घट गए, ये बचे नहीं। अब यहाँ से 9x स्क्वायर और यहाँ से हमें 2x स्क्वायर, तो यहाँ से मिला हमें 7x स्क्वायर। 7x स्क्वायर हमें प्लस का मिला। क्यों मिला प्लस का? क्योंकि हम नीचे वाला चिन्ह मानेंगे, अब ऊपर वाला चिन्ह नहीं चलेगा, या वहीं पर हम चिन्ह चेंज कर देते तो हम
नीचे हमने प्लस ले लिया, तो हमें ये 9 ज़्यादा हैं, काय के हैं वो प्लस के हैं, इसलिए प्लस ही वाला बचा। 2 माइनस के कम हैं, इसलिए माइनस वाले घट गए 9 में से, इसलिए प्लस वाले ही बचे। ठीक है, आपको ये बेसिक चीज़ें आना चाहिए। अब यहाँ से हम प्लस के 3x माइनस 18 को उतार लेते हैं। अब हम इस सेम इसी प्रोसेस, जिस प्रोसेस से ये हमने लिखा 3x की पावर 3, उसी प्रोसेस से हम 7x स्क्वायर हमें लिखना होता है। हम 7x स्क्वायर लिखने के लिए हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हमने प्लस लगा लिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये हमारे पास x है, तो हमने यहाँ 7 ले लिया। 7 की x की गुणा करेंगे, हमें 7x मिलेगा, मगर 7x से हमारा काम नहीं चल रहा, हमें 7x स्क्वायर चाहिए। अब हमने 7x ले लिया। 7x की जब यहाँ x में गुणा करेंगे तो x स्क्वायर हो गया, और 7, तो हमारे पास ये हो गया 7x स्क्वायर। और हमारे पास ये दूसरी संख्या, अब फिर हम इसकी गुणा इसमें हो गई, अब इसकी गुणा फिर माइनस के 3 में होगी, तो प्लस के 7 है और जो माइनस के 3 है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ हमें चिन्ह माइनस का मिलेगा। तो 7 3 21 हो गया, 21x हो गया हमारा। और अब हम इसे यहाँ लिख लेते हैं, घटाने पर हमने घटा दिया। अब जब हम घटाएंगे तो हम चिन्ह, वही प्रोसेस है, चिन्ह बदल गए, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस था इसलिए प्लस आ गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस आ गया, तो ये कट गए। यहाँ 3x और ये प्लस का बना, ये प्लस का बना, ये हमारा हो गया 24x हो गया। और ये हमारा उतार लिया, यहाँ कुछ नहीं है इसलिए यहाँ पर 18 ऐसे उतार लिया। ठीक है, ऊपर वालों के चिन्ह नहीं बदलते हैं, नीचे वालों के चिन्ह बदलते हैं। अब हम 24x बनाएंगे। 24x हम कैसे बनाएंगे ये देखने का है। 24x बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 24x हम बनाने के लिए ये करते हैं, यहाँ पर यहाँ हमने देख लिया x है, तो हम यहाँ पहले तो प्लस का निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, प्लस का हमने निशान लगा लिया। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ 24 लिख लिए। 24 x तो हमारे पास है, गुणा जब होगी तो 24x बन जाएगा। इसकी गुणा पहले हम करी थी, तो पहले ये लिखी थी स्टेप, और फिर जब इसकी गुणा करी थी तो हमारी इस स्टेप में ये आया था। अब हम इसकी जब ये गुणा करेंगे पूरे से होगी तो ये नीचे वाली स्टेप में आएगा। ठीक है दोस्तों, अब 24 की हम जब गुणा करेंगे हम, तो 24x मिला हमें। फिर 24 की हमने 3 में गुणा करी तो हमें मिल जाएगा 24 3 हमें मिल जाएगा 72 हो गया हमारे पास ये। अब फिर हम इसे घटा देंगे, घटाने पर ये प्लस की 24 है नीचे वाला, तो हमने चिन्ह बदल दिया, यहाँ माइनस का 72, ये प्लस का 72 हो गया। फिर हमने ये वही प्रोसेस आया और हमने ये 24x से 24x काट दिया। अब प्लस के 72 माइनस के 18, इसलिए माइनस के 18 घट जाएंगे, तो हमें प्लस के 72 में से जो बचेगा वो प्लस का बचेगा। तो हमारा ये हो गया 18 दूनी 36, 18 3 18 चौक 72, हमें यहाँ पर 54 मिलेगा, वो भी प्लस का। ये हमारा मिलेगा शेषफल। इस सवाल में हमें शेषफल मिला है, बहुत से सवालों में शेषफल नहीं भी मिलता है। फिलहाल हमें शेषफल ये मिला। भागफल हमें ये मिला, यह हमें भागफल मिला 3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 24, यह हमें भागफल मिला। ठीक है दोस्तों, यह हमें इसका भागफल मिला इस सवाल का, और ये इसका शेषफल है। यही हमारा, ये इस तरीके से हम बीजगणितीय व्यंजक को भाग दे सकते हैं।